ब्रह्मांडपुरी। हमारे YouTube चैनल पे मैं हमेशा रोज़ नई बीमारियों के नई जानकारी, घरेलू उपचार, लक्षण ये सब बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आज का जो विषय है वो रीढ़ की हड्डी संबंधित विषय है। और आजकल घर में अगर 10 लोग हैं तो 6 को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बीमारियों की जानकारी, घरेलू उपचार की जानकारी आपको मिले, आपके नाते रिश्तेदारों को मिले, तो उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मित्रों, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है साइटिका, पुरुषों में पाया जाता है स्पॉन्डिलायसिस। कई जगह पर इसको लोग स्लिप डिस्क कहते हैं। मराठीमध्ये आपण म्हणतो मन का हाडमध्ये गैप पडलं। मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। मूलतः ये नीचे टेलबोन में होता है या यहाँ गर्दन के नीचे सी में होता है या फिर L4, 5, 6 में होता है। और ये इतनी भयानक बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। उनको भी बहुत देर से समझ में आता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर सिम्प्टोमिक मेडिसिन देता है और उसमें जब उसे कंट्रोल नहीं मिलता है तब वो MRI, एक्सरे की बात करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डियों में यानी मन के हाड़ में गैप हो जाने के लक्षण कैसे जानेंगे आप? पैर की पिंडलियों में स्टिफनेस आना, हाथ और पैर की उंगलियों को एक मोमेंट पे जाने पे ज़्यादा सूना पड़ना, आँखों के आगे अंधेरा जैसा आने लगना, बार बार चक्कर आना, उल्टी जैसा फील करना, ये सब इसके लक्षण हैं। अब मान लीजिए किसी को उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो उसको डॉक्टर्स उस तरीके की दवाई दे देते हैं। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में ये सब क्यों होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसे हम सर्वाइकल कॉर्ड कहते हैं। सर्वाइकल कॉर्ड से लिपट करके सारी नसें हमारे ब्रेन में जाती हैं। तो अगर किसी के यहाँ से और यहाँ तक यानी गर्दन से लेकर यल तक, सी से लेकर यल के बीच में स्पाइनल कॉर्ड में गैप हो गया है, तो नस दब जाने के कारण ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ऐसी हालत में उसका ठंडा पसीना आएगा, बार बार उल्टी जैसा फीलिंग होगी और उसे चक्कर आएंगे। 1% उसके शरीर ठंडे भी पड़ जाते हैं, क्योंकि जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गैप होता है तो हमारे वाल को ब्लड मिलना कम हो जाता है। और जब हमें वाल को ब्लड नहीं मिलता है हमारे, तो हमारा जो है ब्रीथिंग इश्यूज बढ़ने लगते हैं, चक्कर जैसे आने लगते हैं। और वाल का नेचर है कि अगर 24 घंटे तक भी आदमी को वाल को ब्लड नहीं मिले तो ऐसा लगता है जैसे 30 दिन से उसमें ब्लड गया ही नहीं, यानी वो सेंक हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में नस दबने से व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आता है। और स्पाइनल कॉर्ड में जब नीचे L4, L5 या L3 में आता है तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि यहाँ से लेकर के और नीचे पैरों तक पेन बना रहेगा, दर्द बना रहेगा, या हिप जॉइंट बॉल्स ये घिस जाएंगे, तो भी ये सारे सिचुएशन होते हैं। कहने का अभिप्राय, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका जो इफ़ेक्ट है स्पॉन्डिलाइसिस का, वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से बचने का सबसे पहला रीज़न है कि आप अपना वज़न ना बढ़ने दें। सिर के नीचे ऊंची तकिया ना लगाएं। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उठ कर के पहले करवट लें, फिर आप बैठें और अनफ्लेक्सिबल मोमेंट में ढीले शरीर में कोई वज़न ना उठाएं।
हमारे सामने कितने ऐसे केसेज आते हैं जो बहुत अच्छे भले होते हैं, उनको कुछ भी नहीं रहता, लेकिन वो ढीले शरीर से उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाते हैं और उनको स्पाइनल कॉर्ड पे वेट डिसबैलेंस होने से उनकी नसों में गैप आ नसें दब जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ जाता है। मित्रों, ये स्पॉन्डिलाइसिस है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका अगर हम ऑपरेशन भी करते हैं तो बहुत कम लोगों का सक्सेस होता है। सक्सेस नहीं होता ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन बहुत कम लोगों का सक्सेस होता है। और ऐसे अनेकों केस आते हैं कि जिन्होंने सर्वाइकल कॉर्ड में जो L4 L5 ये जो सिचुएशन आई, इनका ऑपरेशन किया तो वो सक्सेस नहीं है। तो घरेलू उपचार के बारे में आपको इसके लिए आप नोट करिए, 150 ग्राम सरसों का तेल लेना है, उसमें 25 लहसुन की बारीक कली, 20 ml तक प्याज का रस और 1/4 धतूरे का फल डालना है और 1 चम्मच हल्दी डालना है। उसको पूरा उबाल लीजिए। जब वो उसके अंदर सामग्री पूरी पक जाए, नीचे उतार करके उसको छान लें और छान लेने के बाद में इसको पूरे शरीर पे बिना ताकत लगाए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में अगर गैप है, किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो उसको ताकत लगा करके मालिश ना किया जाए। इसको यहाँ पर यहाँ से ले करके और लास्ट के जो टेल बोन तक और हिप जॉइंट बोन तक हल्के हाथों से मालिश करते रहें। जब पूरा तेल शरीर के अंदर समा जाए तब आप इसको सिकाई करें। सिकाई कई लोग पानी की बोतल से करते हैं या गर्म पानी को थैले में डालकर करते हैं, जो इसमें पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टे नुकसान कर जाता है, क्योंकि इसके साथ जो बाइंडिंग एजेंट हैं, पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और लिक्विड ऑक्सीजन है। तो इसकी सिकाई कभी भी आप करें तो नमक से करें। 200 ग्राम नमक लें और उसमें 4 चम्मच अजवाइन डाल लें, क्योंकि मित्रों नमक के अंदर पोटेशियम है और अजवाइन में स्टेरॉइड है। इसको जब आप तवे पे गर्म करते हो और कपड़े की पोटली बना करके कपड़े में डालकर पोटली बनाकर सिकाई करते हो, तो इसकी पोटेशियम और स्टेरॉइड के कारण वो तेल सीधा स्पाइनल कॉर्ड पे चला जाता है और उसे लचीला बनाना शुरू कर देता है। ये एक्सटर्नल यूज है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे आपने अगर सुबह ऐसा किया है तो 2-3 घंटे तक आपको पेन नहीं होगा, और शाम को किया है तो 2-3 घंटे तक पेन नहीं होगा। बाकी इंटरनल मेडिसिन के बिना इसका कोई परमानेंट क्योरेबल रिजल्ट नहीं आता है। इंटरनल में आपको खान पान आहार विहार पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि शुरुआती दौर में तो ये समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये पेन स्पॉन्डिलाइसिस का जो पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जो पेन है, पहले शुरुआत में 24 घंटे नहीं रहता। जब हमारे शरीर में गादी घिसना आप कहेंगे साधारण लैंग्वेज में, जो जॉइंट्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वो धीरे धीरे घिसना शुरू करते हैं। उस समय जब आप कभी कोई अनफ्लेक्सिबल मोमेंट में, जैसे आज कल एज एग्जाम्पल आप क्या कहेंगे, आपका मोबाइल आया तो आप इस मोमेंट में बैठ के बात करेंगे, कभी इस मोमेंट में बैठ के बात करेंगे, कभी ऐसे स्लिप करके बात करेंगे। लोग समझ ही नहीं पाते कि इससे उनको कितनी बड़ी हानि है। स्पाइनल कॉर्ड को जैसे ही इन क्रॉस मोमेंट में जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है, आप उस मोमेंट में करते हो। कितने लोग तो ऐसे सोते सोते कान पे ऐसे मोबाइल ला के बात करते रहते हैं। ये सब क्षति है। ये जो सर्वाइकल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी जिस मोमेंट में, उसी में रखा जाए। जब आप ऐसे कहीं करेंगे तब आपको प्रिकिंग पेन होगा, तो आप कहेंगे टिच्चू भर गया, नस चढ़ गई। तो शुरुआती दौर से ही हमको इस पे प्रिकॉशन लेकर चलने की ज़रूरत होती है। अगर उसी समय से हम इसको संभाल लें या समझ लें, जब ये हमें कभी कभी पेन हो रहा था, उस समय अगर हम कैल्शियम की चीज़ों का सेवन कर लें, जैसे दूध, हल्दी, मिश्री और इलायची, 1 गिलास दूध लें,
उसमें एक ही इलायची डालें, आधा चम्मच हल्दी डालें, लेकिन उसमें शक्कर नहीं डालें, उसमें मिश्री डालें, उसको उबाल कर लें सोते समय। और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, कैल्शियम की चीज़ें खाएं। कैल्शियम अधिक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टोन बनता है, और स्टोन तो ऐसा प्रॉब्लम है कि जो रीजनरेटिक है, आप बार बार ऑपरेशन कराते जो स्टोन क्रिएट होता है। तो जब मेरा एक ही निवेदन है कि जब आपको स्पाइनल कॉर्ड में कहीं से कहीं तक हल्का सा भी पेन आए, तभी से आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो, जिससे बीमारी आगे ना बढ़े। पूरे शरीर के अंदर सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा दुख देने वाली और सबसे ज़्यादा कम समय में बड़ा नुकसान करने वाली अगर कोई बीमारी है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ही है। अगर एक सेकंड के लिए आपकी नसों से दब गई आपकी नसें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में और वाल को ब्लड नहीं मिला, तो हृदय विकार होने का तुरंत चांस है, बीपी बढ़ने का चांस है। ऐसे में क्षण मात्र में ही हार्ट फेल भी हो जाता है, हार्ट अटैक के भी चांसेस बनते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को संभालें। रीज़न क्या है? आजकल खाना सबको है और उगाना किसी को नहीं है। हमें पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहे। देखने में आज मानव का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट है, लेकिन उसके शरीर में कोई क्षमता ही नहीं है। 98 डिग्री सेल्सियस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, 100 होते ही नीले पीले हो जा रहे हैं। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। और समय तो अब ऐसा आ रहा है कि जैसे आप दाल चावल रोटी खाते हो ना, ऐसे ही 1 चम्मच रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए आपको औषधियाँ रोज़ लेनी पड़ेंगी। आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने घर में बनाएं, वो भी मैं घरेलू उपचार बता रहा हूँ, लेकिन शुद्ध वस्तु डालें। स्वामी जी ने बताया आप घर में बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुद्धता कितनी, इस पे उसके परिणाम पर चर्चा होती है। जैसे आप अगर घर में चाहते हैं तो मैं कहूँगा अभी इसमें मिलाने के लिए चिरायता। तो कुछ वनस्पतियों की एक आइडेंटिटी है, जैसे गुड़वेल लोग लीवर के लिए जानते हैं, चिरायता का मूलतः बुखार के लिए चर्चा में लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे भाई, चिरायता में फाइबर भी है, चिरायता में कैल्शियम भी है, चिरायता डाइजेस्टिव भी है, चिरायता ब्लड प्यूरीफायर यानी रक्त शोधक भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको 20 ग्राम चिरायता लेना है। एक उम्र के बाद हमारे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड को पतला करना है, इसके लिए आपको 50 ग्राम इसमें अर्जुन मिलाना है। आपने लिखा चिरायता अर्जुन, शरीर को पोषक तत्व देना है तो 25 ग्राम मूसली, 25 ग्राम अश्वगंधा भी मिला सकते हैं। और ये बाइंडिंग एजेंट जाएंगे, अगर आपकी बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं है, डाइजेस्टिव पावर सही नहीं है, तो आपको एसिड बढ़ने लगेंगी। इसके लिए आपको 50 ग्राम इसमें त्रिफला मिला देना है और गोखरू 25 ग्राम मिला देना है। इन सब का मिश्रण करके अगर आप सवेरे शाम 1-1 चम्मच खाली पेट लेते हैं और जो विधि मैंने बताई है उस तरीके का तेल अपने घर में ही बना करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको इस बीमारी में लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे से औषधियाँ कराना चाहते हैं, पूर्ण निदान चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात होता है, आजकल एक ट्रेंड चल गया फिजियोथेरेपी। तो मैं काफ़ी समय से इसमें काम कर रहा हूँ। कई जगह पर तो थेरेपिस्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और कई जगह थेरेपिस्ट के वजह से साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जबकि दोनों थेरेपिस्टों का एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने रोगी को जल्दी ठीक कर सकूं। लेकिन उनके साथ क्या होता है कि प्रेशर पे डिपेंड है पूरा। थेरेपी है जो प्रेशर पे, कि आप कितना प्रेशर दे करके मसाज कर रहे हैं और किस मोमेंट में एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि सर्वाइकल कॉर्ड का एक नेचर है, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी किसी के स्पाइनल कॉर्ड में गैप था और वो देखते, या साइटिका था, वो देखते देखते सीधे की जगह ऐसे कुब्जा जैसे कुबड़ जैसे हो जाते हैं। तो वो सेल्फ क्रिएटेड माना जाएगा, क्योंकि हमारा नेचर है कि अगर हमारे पीठ में दर्द है, ऐसे बैठने पे अगर हमें पेन हो रहा है तो हम उसको ऐसे करके बैठेंगे, फिर हम जैसे जैसे जिस मोमेंट में रहेंगे उसी तरीके से हमारी ये सर्वाइकल का जो है स्पेस चेंज हो जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पर मैंने इतनी विषय से इतनी देर तक आपको चर्चाएं करी हैं। अगर आप
थेरेपिस्ट कोई भी है, मैं चाहता हूँ आप लोग करें काम और आप लोगों के वजह से जीवन में यशस्वी आए। तो सबसे पहली बात, ये जो फिंगर्स हैं ना, इनका कैसे प्रयोग करना ये भी नॉलेज होना चाहिए आपको। ये थम्स का कहाँ प्रयोग होना है, ये बीच वाली उंगली का कहाँ प्रयोग होना है, इसको कहाँ से कैसे, ये पॉम्स से कहाँ मसाज करना है और प्रेशर कितना देना है। फिजियोथेरेपी शरीर संरचना विज्ञान से जो प्राचीन भारत की परंपरा है उसमें ये कहा गया है कि एक महिला अपने मस्तक पे जो बिंदी लगाती है उस पे जितना प्रेशर लगाती है, जितने हल्के से दबाती है, मात्र उतने ही हल्के से आपको मसाज करनी चाहिए। ताकत से किए हुए मसाज में पेशेंट को फीवर आने के चांसेस होते हैं और गलती से आपके दबाव से सर्वाइकल कॉर्ड का अगर दूसरा पॉइंट दब गया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए गैप है, यहाँ पे गैप है, तो ऐसे से निकला हुआ, अगर आपने बेसली यहाँ से दबाया, यहाँ पे गैप है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर दिया, तो बजाय फ़ायदे कि वो एक जगह थोड़ा रिलीव है लेकिन दूसरी जगह पे गैप होने के भी चांसेस रहते हैं। कहने का मतलब, जिस तरीके से प्री मैच्योर बच्चे को शीशे के बॉक्स में सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि उसे वेदर सूट नहीं कर रहा है, उसी तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह संभाल करके उसका थेरेपी करें। हमसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो हमसे एक्सरसाइज के मूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज या एक्सटर्नल मसाज सिर्फ आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें जब तक आपको इंटरनल मेडिसिन नहीं दी जाएगी, जब तक आपका कैल्शियम नहीं बनेगा, जब तक आपके बोन म्यूरो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक बॉडी के 8 मिनरल्स क्रिएट नहीं होंगे, तब तक आपको इससे पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। हमने आपको बता दिए घरेलू नुस्खे, इंटरनल मेडिसिन कैसे बनाएं आयुर्वेद की, इस पे मैंने चर्चा किया। औषधियाँ, शोधन विधि पर विशेष ध्यान दें। पाउडर लेकर के अगर आप घर लाकर बनाएंगे तो उसमें मिश्रण के चांस हैं, इसलिए खड़ी वनस्पति को ला करके घर में ही कूटना, पीसना, छानना चाहिए, क्योंकि 20% तो इसमें वेस्टेज होता ही है हर्बल में कुटाई पिसाई पे। उसमें भी पाउडर बनाने में भी आपको मेसिंग का ध्यान रखना है। अगर कोई भी पाउडर ज़्यादा मोटा है और आपके लीवर में घर्षण करेगा तो आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, इसलिए उसकी ये मेसिंग पर भी ध्यान रखना है। किस बर्तन में आप उसको मिश्रण कर रहे हैं ये सब देखना है। ज़्यादातर इसमें स्टील के बर्तनों की व्यवस्था की जाती है, स्टील के बर्तनों में करें। और ये सारी व्यवस्थाओं पे हमने चर्चा की। अब आप हमारी कंपनी से अगर लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी में इसमें हम देते हैं ब्रह्मांड अर्जुन, ब्रह्मांड चिरायता, ब्रह्मांड गोखरू, ब्रह्मांड सुजीवन पाउडर देते हैं। और एक्सटर्नल मसाज के लिए हमारी कंपनी से जो बनाया जाता है, FDA अप्रूव यूनिट है ये, उसमें हम ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल देते हैं जिससे मालिश किया जाता है। तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया कि कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पेशेंट को जब हमें दवाइयाँ दी देते हैं हम, तो वो बोलते हैं स्वामी जी हमको इतना लाभ नहीं मिल पाया। लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है कि अगर आपको 50 ग्राम तेल दिया जाता है तो आप 2-2 ml रोज़ लगाते हो, तो मेरे भाई 2 ml तेल आपने लगाया और कपड़ा रखा तो कपड़े में ही आ गया। इसलिए तेल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, पूर्ण रूप से तेल पूरा अंदर समाहित होना चाहिए। और अब आपको ये बताऊं कि आप कैसे समझेंगे कि ये तेल हमारे पेन को कम करेगा या नहीं। आपको एक परीक्षण बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी कंपनी का कोई भी ऑयल आप पेन किलर लेकर के मसाज कर रहे हो, अगर वो तेल बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता तो कभी भी वो आपके दर्द का निवारण नहीं करेगा। और अगर आपके मालिश करते समय 5 मिनट 7 मिनट के बाद पूरा तेल आपके रोम छिद्रों से अंदर समाहित हो जाता है तो आप 100% समझ जाइए कि आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो आप लोगों को मैं ये वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझने में और कुछ समझाने में, कुछ चीज़ें या कुछ प्रक्रियाएं करने में या नहीं समझ पाने से भी औषधियों का पूरा परिणाम नहीं होता। तो पेशेंट क्या कहेंगे कि भाई हमने तो किया था, फर्क नहीं मिला। अरे भैया किया था, लेकिन किस तरीके से किया था इस पे डिपेंड है। जैसे कल मैंने बताया कि आप कितना खा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब आप क्या खा रहे हो वो महत्वपूर्ण है। आप एक्सरसाइज कितनी देर कर रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हो इसका महत्व जरूर होगा। क्योंकि हमारे यहाँ योग विद्याओं के आधार से पतंजलि भी इस बात को कहता है कि हमारे जो पूर्ण ग्रंथ हैं हमारे महर्षियों के, उसमें पतंजलि ग्रंथ में भी उल्लेख आया कि आसनस्य स्थिर सुखम
जिस आसन से आपके शरीर को सुख की अनुभूति होती है वही आपके लिए योग्य आसन है। तो हमने आपको बताया, हमारे यहाँ से भी आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र 9923020287। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिले। आप पहले कोशिश करें घरेलू नुस्खे घर में बनाने की, उसके बाद अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। ओम नमो नारायण।